वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। अभी आपकी एग्जाम चल रही हो, जिस दिन आपकी एग्जाम खत्म हुई उस दिन सबसे पहला क्वेश्चन होगा बेटा कि आगे क्या। और ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है और इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे आज मैं आपको कुछ बताऊंगी और वो शायद आपको हेल्प करेगा कि आप अपना स्ट्रीम चूज कैसे करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। हम इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो स्ट्रीम लेना है बेटा वो क्यों नहीं लेना है। नहीं के बारे में हम पहले सोचेंगे। पहला होता है, पहला पॉइंट है, याद रखिए आपके नंबर। बहुत बार क्या होता है, आप रिजल्ट का इंतजार करते हैं, 95 आ गए परसेंट या 90 के अबव आ गए तो आप सोचते हैं नहीं अब तो मैं मैथ्स ही लूंगा, पीसीएम लूंगा या पीसीबी लूंगा, मैं इंजीनियर या मैं डॉक्टर ही बनूंगा। अच्छी बात है, पर इस समय आपका क्या चेक करना है, आपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, इनको चेक करके ही आपने अपना सब्जेक्ट चूज करना है। ये जो चूज करना है ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा कहना है, नंबर से डिसाइड मत कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है या कौन सी स्ट्रीम लेनी है। बेसिक 3 स्ट्रीम होती है। हम अगर बात करें तो साइंस होता है, साइंस में मैथ्स और बायो दोनों आता है, कॉमर्स होता है और आर्ट्स होता है। ठीक है, तो आज हम कॉमर्स और आर्ट्स क्यों लेना चाहिए, उससे क्या कर सकते हैं ज्यादा, वो सब हम बताने वाले हैं। तो हमारा पहले नहीं का पहला क्या है, मार्क्स पे डिसाइड मत कीजिए, आपके इंटरेस्ट पे डिसाइड कीजिए कि आपको ये स्ट्रीम क्यों सिलेक्ट करनी है। सेकंड आता है इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। कई बार होता है ना, ताऊ जी ने कहा ये सब्जेक्ट लेना है, मैंने ये किया है, आपको भी ये करना है, मामा ने कहा है, ऐसा मत कीजिए। या आपके किसी फ्रेंड के बेटे ने वो कोर्स किया और उसको 12 लाख की 12 लाख की नौकरी मिल गई इसलिए आप वो कोर्स करेंगे, नहीं। आपका अपना रास्ता खुद बनाइए, अपना रास्ता खुद चुनिए और उस पर आगे बढ़िए तो आप अपना बेस्ट करेंगे। थर्ड होता है कि जैसा होता है ना कि फैंसी एंड फिक्शियस आइडिया। अभी आप बोर्ड का आपका वो अमन गुप्ता जी हैं, उनको आप देखते हैं तो सोचते हैं वाओ कितनी सक्सेस स्टोरी, मैं भी बिजनेस करूंगा। या विनीता सिंह है जो शुगर कॉस्मेटिक की, उनको देख के लगता है बिजनेस ऐसा करना चाहिए, पर बेटा उन्होंने कितना उसके लिए स्ट्रगल किया है, वो कैसे बने हैं उसको ध्यान में रखिए। आप एकदम जो फाइनल अभी दिखते हैं उस पर मत डिसाइड कीजिए। तो हमेशा आपका, मैंने कहा ना, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी देखिए। और इसमें एक पॉइंट और आएगा जो हम कल डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे चूज करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए समझ में आ गया। अब हम करेंगे कि आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो आर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले 11th-12th में आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो जाके देखिए। कोई भी लेने के लिए 10th तक कॉमन सब्जेक्ट होते हैं बेटा, आपको सीबीएसई में हो या आप स्टेट बोर्ड में, आपको जनरल सब्जेक्ट सब होते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेज होती है। पर आपको जब आप 11th-12th में जाएंगे स्पेसिफिक उसके सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको आ सकती हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे। और आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें तो बहुत सारे स्किल बेस्ड जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भी आ गए हैं। तो उसको पहले जाके चेक कीजिए आपको सिलेक्ट करने के पहले कि उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है। अब अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए तो आप कर ही सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, राइट, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, ये भी उसी का एक पार्ट है। आप अलग अलग इसमें ये कर सकते हैं, बहुत जगह इसके कॉलेजेस हैं। आप आर्ट्स लिया तो आप एलएलबी कर सकते हैं। और सबसे पहले आर्ट्स लेने का बच्चों का क्या एम होता है, बहुत सारे बच्चों का यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज एमपीएससी वगैरह करने का, एफबीआई, सीबीआई, तो ये भी करना चाहते हैं तो आपको बैचलर ऑफ आर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आप दूसरे सब्जेक्ट से भी इसमें जा सकते हैं। उसके अलावा आप बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट या ट्रैवल्स एंड टूरिज्म कर सकते हैं, बीएड डीएड कर सकते हैं, बीए इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। आजकल तो फैशन डिजाइनिंग में क्लोथ डिजाइनिंग आता है, फैशन डिजाइनिंग आता है, ज्वेलरी डिजाइनिंग आता है, बहुत तरह के डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं। बीए इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस आता है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी आप अगर आर्ट्स लेते हैं तो कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी आप बैचलर्स कर सकते हैं, म्यूजिक है, डांस में आप बीए कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं अगर आप लैंग्वेज पे आपकी कमांड अच्छी है या आपको इंटरेस्ट है। बेटा फॉरेन लैंग्वेज में आजकल आपने देखा होगा आपको बहुत सारी बुक्स जो बाहर के राइटर्स की हैं आपको अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, तमिल में, मराठी में मिल जाती हैं। तो उनके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, उसके लिए फॉरेन लैंग्वेज जो पढ़ा होगा वो ट्रांसलेटर का काम कर सकता है, लिंग्विस्टिक राइटर का काम कर सकता है। फिर उसके बाद आता है फिलॉसफी, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है,
इवेंट प्लानर बन सकते हैं, फोटोग्राफी सीख सकते हैं। तो ये सब आर्ट्स लिया तो आप कर सकते हैं। अब आप आज उल्टा डिसाइड करना चालू कीजिए, इससे आप अपने आप को इसमें कहाँ इंटरेस्ट है या आप कैसा करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड, आज हम बात करेंगे अगर आपने कॉमर्स लिया तो आप क्या क्या कर सकते हैं। कॉमर्स में आपको पता है बेटा, पहले वही मैंने कहा सब्जेक्ट देखिए, कॉमर्स के सब्जेक्ट में आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स अब तक होता है और वो भी बहुत बेसिक लेवल का होता है। अब आपको आता है 11th-12th में अकाउंटेंसी आता है, इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, बिजनेस स्टडीज आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, मैथ्स भी आजकल उसमें आने लगा है, मतलब मैथ्स भी आप ले सकते हैं, चॉइस होती है आपकी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स या इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस के दूसरे सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप ये जब आप कॉमर्स लेते हैं तो आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, बीकॉम, बीएमएस, बीबीए, बीएफएम, ये तो आप नॉर्मल जो डिग्री कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बैचलर ऑफ लॉ या एलएलबी भी आप कर सकते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, अकाउंटेंसी या एक्चुरियल साइंस जो होता है उसमें जा सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आप कॉमर्स लिया तो कर सकते हैं, नॉर्मल जो आपको पता है सीए और सीएस वो तो आप जा ही सकते हैं। उसके अलावा आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैंकिंग में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में भी बहुत से कॉमर्स के लोग इंश्योरेंस में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हैं, ट्रैवल्स और टूरिज्म में भी कॉमर्स का आप जा सकते हैं। अगर आपने बैचलर कॉमर्स में किया है तो आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आज आर्ट्स और कॉमर्स में हमने देखा कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी या क्या क्या कोर्स है। ये बेटा मेरा दृष्टिकोण या मेरा मानना है कि ये ऐसा ऐसा है। आप भी जाइए, नेट पे जाइए, लोगों से मिलिए और अपनी लिस्ट खुद बनाइए। ये जो कैसा करना है वो हम कल के इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही और मिलते हैं कल। थैंक यू।